उनके मरने के बाद उनके व्याख्यानों को कॉपी करके पुस्तक का रूप दिया गया और हमसे 50,000 रुपए लिए। वो 50,000 रुपए जो हमने आप जैसे भाइयों से ही इकट्ठा किया था, ये कह के। तो अगर आप लोग राजीव भाई की पुस्तकों को सच में पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको फ्री में वो पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। राजीव भाई ने किसके लिए काम किया? उन्होंने उद्देश्य के लिए काम किया, हम योजनाओं के लिए काम करते हैं। आज एक बहुत बड़े पैमाने पर राजीव भाई के विचारक या कहें तो राजीववादी उत्पन्न हो चुके हैं इस देश में, जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। केवल और केवल 2 ही किताब लिखी है और वो 2 किताब अनुज भाई, मुझे ज़्यादातर लोगों का भी कॉल आ रहा है जो कि लोग चाहते हैं कि अजय दीक्षित जी ने जो किताबें लिखी है उनको वो पढ़ना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कितना किताबें लिखी है अपने जीवन काल में जो कि लोगों को पढ़ना चाहिए, आप ज़रा ये बता सकते हैं? क्योंकि कोई वीडियो या फिर कोई ऑनलाइन में ये माध्यम नहीं है कि कोई बता सके कि राजीव दीक्षित ने असलियत में कितनी किताबें लिखी है। आपका जो पुराना चैनल है उसमें आपने बताया कि किताबें हैं बहुत सारे, पर पूरा क्लैरिफाई हमें हुआ नहीं। तो आप क्या पूरे अच्छे तरीके से आज बता सकते हैं कि असलियत में गुरुजी ने कितना किताबें लिखी है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में? आ जाइए इधर, पहले आपको दिखा देता हूँ। सवाल तो बहुत गंभीर है आपका, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आ रही चुनौती है हम लोगों के साथ भी। ये एक वेबसाइट है राजीव दीक्षित PDF नाम से। अगर आप इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे स्वदेशी चिकित्सा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, संपूर्ण चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा एवं व्यवस्था, सौंदर्य चिकित्सा, औषधि पौधों का महत्व, हम कितने शाकाहारी हैं, स्वावलंबी चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, मांसाहार से हानियाँ, ऐसी बहुत सारी किताबें दी गई हैं। और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि ये राजीव दीक्षित जी की लिखी गई किताबें हैं। अब वास्तविकता में सत्य क्या है? अब थोड़ा सा एक बात और बता दूं आपको कि ये वो किताब है जिसको खुद राजीव भाई दीक्षित जी ने पढ़ा हुआ था। ये वो मूल किताब है जिस किताब के सहारे आज हजारों किताबें बिक रही हैं, छप रही हैं। अष्टांग हृदयम महर्षि वाग्भट जी द्वारा लिखा गया वो ग्रंथ है जिसको भाई राजीव दीक्षित जी ने पहले 2, 2.5 साल, 3 साल तक स्वयं अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने देख लिया, समझ लिया उस ज्ञान को, तब उन्होंने वो ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब उनके जाने के बाद इस समाज में एक ऐसे भरमार आ गई लोगों की जो राजीव भाई की किताब बेचने लगे, और वो किताबें कहीं ना कहीं लोगों को उनके वास्तविक मार्ग से भ्रमित कर रही हैं। आज ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। क्योंकि अगर मैं वास्तविक बात करूं तो राजीव भाई ने अपने जीवन में केवल और केवल 2 ही किताबें लिखी हैं। उन 2 किताबों में पहली किताब है जिसको स्वदेशी चिकित्सा भाग 1 कहते हैं, और दूसरी किताब है जिसको स्वदेशी चिकित्सा भाग 2 कहते हैं। उन्होंने बोला भी है कि मैंने 2 ही पुस्तक लिखी है। उनके व्याख्यानों को फिर आगे कॉपी करके उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित जी के द्वारा पुस्तक का रूप दिया गया, और करीब 7-8 किताबें बना करके संस्था के माध्यम से सेवाग्राम वर्धा से वो लोगों को भेजी जा रही थी। जब हमने 2017-18 में काम शुरू किया था तो लखनऊ में हमने किताबें वही रख करके लोगों को देने का भी प्रयास किया, और काफ़ी लोगों ने उन किताबों को लिया, पसंद भी किया। फिर उसी बीच हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे भाई से जो कि अपने आप को मध्य प्रदेश का बता रहे थे, और पुष्पराज सिंह उनका नाम था, जिन्होंने हमें किताबें छाप कर देने का वादा किया और हमसे 50,000 रुपए लिए। वो 50,000 रुपए जो हमने आप जैसे भाइयों से ही इकट्ठा किया था, ये कह के कि हम आपको किताब देंगे। और जब हमने उनको वो पैसा दिया तो वो पैसे को लेने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना गलत दिया था, उसमें नाम भी उनका गलत था। बाद में पता चला कि वो कई तरीके के ऐसे छोटे छोटे फ्रॉड कर चुके हैं। अंततः आज तक हमने उन 50 भाइयों को, किसी को पुस्तक भेजकर, किसी को दूसरे उत्पाद भेजकर, किसी को सीधे सीधे पैसे वापस करके उन 50 लोगों की भरपाई की। उसके बाद एक और भी व्यवस्था हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से इंटरनेट पर, जिसमें 250 रुपए में राजीव भाई की 16 किताबों का PDF देने का वादा किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग उन किताबों को पाने के लिए जो PDF दे रहे हैं पैसा 250, तो पैसा लेते ही सामने वाला व्यक्ति उनका नंबर ब्लॉक कर दे रहा है या अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दे रहा है।
इस प्रकार का भी कुछ षड्यंत्र पूरे देश में किताबों पर चल रहा है। तो क्या वास्तविकता में हम राजू भाई के ज्ञान को फैलाना चाहते हैं या सिर्फ उनके नाम पर धंधा और व्यापार करना चाहते हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा। ये वही ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, जिसे राजीव भाई ने पढ़ करके हम सबको ज्ञान दिया और 2 किताबें लिखी, स्वदेशी चिकित्सा भाग 1 और भाग 2। लेकिन आज उनके नाम पर 116 किताबें बेची जा रही हैं इस देश में। जिस तरह आपने रजनीश ओशो का नाम सुना होगा और आप जानते होंगे कि रजनीश ओशो ने पूरे जीवन में अपने एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी जरूर। उनके मरने के बाद उनके व्याख्यानों को कॉपी करके पुस्तक का रूप दिया गया, जिसमें टॉप सेलर में कुछ किताबें गई, जैसे संभोग से समाधि की ओर, ये पुस्तकें। ऐसे और भी पुस्तकें ओशो की हैं जो कि बहुत फेमस हुई लोगों के पढ़ने के लिए, लेकिन उसे ओशो ने स्वयं नहीं लिखा। कारण था कि ओशो के समय रिकॉर्डिंग की व्यवस्था उतनी नहीं थी, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होकर लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी और उनका विदेशों में कार्यक्रम चलता था और अंग्रेजी में व्याख्यान होते थे, उन्हें हिंदी अनुवाद करना पड़ता था। लेकिन राजीव भाई ने बाकायदा आयुर्वेद को देखा, समझा और अपने द्वारा 2 किताबें लिख दी, जिसमें उन्होंने महर्षि वाघभट्ट जी के द्वारा बताए गए 7500 सूत्रों को कम से कम वो जो 150 सूत्र वो कहते थे, उन 150 सूत्रों में समाहित करके उस पुस्तक को बनाया। उसके बाद वो कहते हैं कि किसी और को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली जनरली उतने में आपको जानकारी हो जाती है। लेकिन तब भी आज हमारा ज्ञान इतना अंग्रेजी शिक्षा की तरफ जा चुका है कि वो लिखी शुद्ध हिंदी भाषा भी हमें नहीं समझ आती। इसीलिए हमने उन मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करवाना शुरू किया, जैसे महर्षि वाघभट्ट, महर्षि चरक के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को हम पढ़ें, हम बैठें, उनको देखकर जानना सीखें कि कैसे इनको पढ़ा जाता है और कैसे इन ग्रंथों से बात की जाती है। क्योंकि ये ग्रंथ हमसे बातें करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं, अगर हम इनसे बात करना सीख जाएं तो। आज एक बहुत बड़े पैमाने पर राजीव भाई के विचारक या कहें तो राजीववादी उत्पन्न हो चुके हैं इस देश में, जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में पड़ करके वो कई बार डाइल्यूट हो जाते हैं और उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है उनके अपने वास्तविक उद्देश्य से। राजीव भाई ने किसके लिए काम किया? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार, पर्यावरण, इन्हीं विषयों के लिए काम किया। और आज हम किसके लिए काम करते हैं? हम आज मुद्दे के लिए काम करते हैं। उन्होंने उद्देश्य के लिए काम किया, हम योजनाओं के लिए काम करते हैं और कहीं ना कहीं हम उनको सही रूप में आदर्श मान तो रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सही ज्ञान का अभाव हो गया है। ये सही ज्ञान तभी मिलेगा जब आप सही दिशा की तरफ जाएंगे, मूल ग्रंथों की तरफ जाएंगे। केवल और केवल 2 ही किताब लिखी है और वो 2 किताब जो उन्होंने जिस ग्रंथ को पढ़ के लिखा है वो यही अष्टांग हृदयम है, जिसे अष्टांग आयुर्वेद का अष्टांग संग्रह का हृदय स्वरूप कहा जाता है। तो अगर आप लोग राजीव भाई की पुस्तकों को सच में पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको फ्री में वो पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं पीडीएफ के रूप में, हमारे पास है, आप ले सकते हैं, उनकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा आप सबको सही सुझाव और सही राय यह होगा कि आप उस ग्रंथ को पढ़ें जिस ग्रंथ को राजीव भाई ने पढ़ा था, ताकि आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से कुछ बेहतर विवेचना और चिंतन करके निकाल पाए। जिस प्रकार भगवत गीता को जिस युग में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में पढ़ने पर वैसा उत्तर मिलेगा, उसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र के ग्रंथों को भी वैसे ही उत्तर मिलने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इन्हें उपवेद कहा जाता है, इसे पंचम वेद कहा जाता है, इसे पुण्यतम वेद कहा जाता है। तो आयुर्वेद पढ़िए, आयुर्वेद का पालन कीजिए, उसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। भाई राजीव दीक्षित जी को यूट्यूब पर सुनिए, लोगों को बोलिए कि राजीव भाई को सुने। और अगर आप आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम लोग राजीव भाई के उद्देश्य पर, विचारों पर पिछले 6-7 सालों से काम कर रहे हैं, लगातार ईमानदारी से, पूर्ण भावना से। तो उसी कार्य के क्षेत्र में हमने एक कक्षा को शुरू किया है जिसका अष्टांग हृदयम स्वाध्याय कक्षा नाम है। मेरा मन स्वदेशी
और दूसरी कक्षा हमने शुरू की है संपूर्ण उदर रोग परिचय की, जिसमें पेट में होने वाले रोगों के बारे में हम बताते हैं। ऐसे छोटे छोटे कक्षाओं के माध्यम से हम आपको आयुर्वेद में छुपे हजारों रहस्यों को बताना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और अगर आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो गए हैं तो आपको आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करने का भी प्रयास और संकल्प हमारा है, जिसको लेकर के हम निरंतर चल रहे हैं। आप अगर इसमें हमारा योगदान देना चाहते हैं, इसमें सहयोग देना चाहते हैं इस अभियान में, या आप अपने बीमारियों की चिकित्सा करवाना चाहते हैं, या अष्टांग हृदय पुस्तक को पाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए भी इन्हीं नंबरों पर फोन करके बात कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत भी बात करना चाहते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो आप इसी नंबर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल और आधिकारिक नंबर एकमात्र है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा मैं आपका छोटा भाई अनुज पांडे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।